हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल बालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ। बच्चों आपको पता ही है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है बच्चों। इस टाइप का एक वायर दिया हुआ है बच्चों, इस फॉर्म के अंदर है। ये वाला पोर्शन स्ट्रेट है, ये वाला पोर्शन हॉरिजेंटल एंड स्ट्रेट है, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर स्ट्रेट है। इसके बाद फिर है जो क्वाड्रेंट टाइप है, जो सर्कुलर टाइप का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद अगेन स्ट्रेट लाइन है। तो आपको इस सेंटर ओ के ऊपर है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले इस वायर को हम है जो लेवलिंग कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं बच्चों। लेट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। यहाँ एक पॉइंट और लगा देता हूँ बच्चों मैं, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये वाला पॉइंट एफ, जी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जी, और ये वाला पॉइंट एच। तो पूरा ये जो सर्किट दिया हुआ था उसको हमने जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चों। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग सेगमेंट के कारण आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट ए बी, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट ए बी, आप इसको B1 बोल दें या BAB बोल दें बच्चों। BAB, वेक्टर BAB, करेक्ट। एट ओ के ऊपर आपको फाइंड करना है, तो BAB बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर थ्योरी जो वर्क करेगी आपके पास, वो थ्योरी है ये आपका एक लाइनिंग सेगमेंट, करेक्ट, लॉन्ग, और ये जो आपका पॉइंट P, करेक्ट। इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये φ1 होता है, और ये एंगल कितना होता है, φ2 होता है। इसमें आई करंट फ्लो होती है, ये डिस्टेंस A है बच्चों। तो इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है P, यानी इस P पॉइंट के ऊपर μ0I/4πA, करेक्ट बच्चों। फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, और sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। अब बच्चों अगर ये पॉइंट अगर यहाँ चला जाए, करेक्ट, ये पॉइंट अगर यहाँ चला जाए, और ये लेंथ है जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक चला जाए, तो बच्चों फिर क्या होगा, आप इसको मिला दें यहाँ से यहाँ तक। ये P पॉइंट यहाँ आया है, करेक्ट। तो आपका ये वाला एंगल है जो बच्चों φ1 हो जाएगा, और φ2 जो है ना बच्चों, इसी P पॉइंट को अदर एंड से, इस वाले एंड से मिलाया आपने ये एंगल φ1, और इस वाले एंड से इसको मिलाएंगे तो φ2 ऑलमोस्ट जीरो। φ2 क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, करेक्ट। तो आपका ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। ये φ1 जो है, टेंजेंट φ1 अगर आप फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ L डिस्टेंस के ऊपर दे रखा है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी L है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बच्चों देखो ये L/2 है, और इसके बाद ये रेडियस है इस सेमी सर्कुलर पार्ट की, रेडियस L/2 दे रखी है। तो L/2 प्लस L/2 दैट इज L। तो आपके ऊपर L डिस्टेंस के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक तरीके से। ये आपके लिए L और ये L, तो आपका ये एंगल φ जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। टेंजेंट ऑफ φ1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर L/बेस L, L से L कैंसिल, दैट इज 1, तो φ इक्वल्स टू π/4, करेक्ट। तो sin 45। तो बच्चों इस वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले के अंदर। φ इक्वल्स टू आपको पुट करना है μ0I/4πA। ए की जगह बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो L आ जाएगी, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। तो दैट इज μ0I/4πL इंटू 1/√2, करेक्ट। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस सेगमेंट के कारण आ गई है। तो बच्चों आपके पास है जो हम लिख लेते हैं इसको, μ0I/4π√2L, 4π√2L। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला सेगमेंट है, इसको मैं अगर इस हाथ से जो इसको ग्रेस्प कर लूँ तो मेरी उंगलियों की कर्लिंग जो है
अंदर की तरफ जा रही है, यानी मैं अगर सर्कुलर फील्ड लाइन बनाऊं तो ये एक इसका सेंटर यहाँ रहेगा और है जो वो सेमी सर्कल बनाएगी, और इसके बाद यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो अंदर की ओर है जो पॉइंटेड डायरेक्टेड है, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो बच्चों इनवर्स होगी। इनवर्स मतलब माइनस के केप की ओर, करेक्ट, इस पॉइंट के कारण, इस वाले सेगमेंट के कारण। बच्चों ये बात समझ में आई। हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो हम जो इस टाइप से पकड़ लेते हैं, उन लोगों की कर्लिंग जो है, ये राइट हैंड है हमारा, ये आपकी कर्लिंग है, राइट हैंड, उंगलियों की कर्लिंग इस टाइप से है, तो इसका मतलब सर्कुलर फील्ड लाइंस होगी। सर्कुलर फील्ड लाइंस होगी तो ये टेंजेंट है जो अंदर की ओर जाएगी, इनवर्स, इनवर्स। तो ये सर्कुलर पार्ट है, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इनवर्स जाएगी अंदर की ओर। इसके बाद ये जो BC, इस वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट BC, तो बच्चों BC के लिए ये पॉइंट इसी लाइन के अंदर लाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसी लाइन में लाई कर रहा है, तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल है जो जैसे बायो-सावर्ट लॉ अगर काम में लेते हैं, तो जैसे ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट से जो थीटा एंगल के ऊपर कोई पॉइंट P है, यहाँ आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट, वो dB इक्वस टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और dl क्रॉस r वाली डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन तो यहाँ इन्वर्स जा रही है। लेकिन बच्चों है जो अगर है जो ये वाला पॉइंट P यहाँ ना आके यहाँ आ जाए, यानी आपके कंडक्टर से ही पास होने वाली लाइन, कंडक्टर से पास होने वाली लाइन के ऊपर अगर ये पॉइंट P आ जाए, पॉइंट ये न्यू इफ पॉइंट अगर यहाँ हो, तो उस कंडीशन के अंदर थीटा 0 हो जाता है बच्चों, थीटा इक्वस टू 0। यानी ये वाला एंगल है जी, ये पॉइंट अगर यहाँ चला जाता है, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ चला जाता है, तो थीटा क्या हो जाता है बच्चों, 0 डिग्री हो जाता है। तो dB क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस टाइप से इस पूरे जो कंडक्टर को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर अगर डिवाइड करें और P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो इट विल बी ऑल 0 बिकॉज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, करेक्ट। तो B वेक्टर BC इक्वल टू हो जाएगी 0। अब बच्चों ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, तो सेमी सर्कुलर पोर्शन जिसकी रेडियस L/2 है, तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बच्चों B ड्यू टू CDE सेमी सर्कल, करेक्ट। तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों μ0 I अपॉन 2R 2 इंटू L/2। ये तो है होल सर्कल के कारण, अगर ये पूरा सर्कल होता तो, करेक्ट। लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो आप क्या कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो, करेक्ट, 1/2 कर रहे हो बच्चों। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और इसकी डायरेक्शन है जो बच्चों इसी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका ये आपका सर्कल है, तो इसके अंदर अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आप उसके एलिमेंट को इस टाइप से पकड़ेंगे, आपकी उंगली की कर्लिंग इस टाइप से है, तो अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। लेकिन इसमें तो है जो बच्चों इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में तो आप एलिमेंट को पकड़ेंगे, तो आपकी उंगली की कर्लिंग इस टाइप से है, तो सेंटर पे वो फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स होगी अगेन, तो ये हो जाएगी माइनस के केप की ओर। क्या हो जाएगी, माइनस के केप की ओर। तो ये हो जाएगी आपके कारण, इस वाले पार्ट के कारण। इसके बाद बच्चों अगेन ये पार्ट जो है सर्कुलर फॉर्म में है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये क्वाड्रेंट टाइप का पार्ट है, क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, जिसकी रेडियस बच्चों L/4 है, बिकॉज टोटल L/2 और यहाँ से यहाँ तक L/4, तो रेडियस बिकम्स L/4। तो आपके पास है जो FG पार्ट के कारण BFG इक्वस टू μ0 I अपॉन 2R रेडियस है जो L/4, करेक्ट, और ये 1/4 पार्ट है, तो इंटू 1/4, और अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो बच्चों इनवर्स होगी बच्चों, तो इनवर्स होगी, तो ये माइनस के केप, करेक्ट। और इस वाले स्ट्रेट लाइन पार्ट के कारण है जो GH वाले पार्ट के कारण BGH, ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है, और है जो पॉइंट O लाई कर रहा है इसी डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन में, यानी जो कंडक्टर की डायरेक्शन है उसी के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस पॉइंट के ऊपर 0 होगी बच्चों। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर B इक्वल टू μ0 I 4 π√2
एल, इसके बाद ये ऐड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस म्यू नॉट आई 2L, इसके बाद ये भी ऐड हो जाएगा बच्चों 2 से ये 2 और ये हो गया 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2L, म्यू नॉट आई अपॉन 2L, और सबके बाहर है जो सबकी डायरेक्शन सेम है माइनस के केप की ओर, करेक्ट। अब है जो म्यू नॉट आई अपॉन एल है जो हम कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई एल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई एल, तो 1 अपॉन 4 पाई रूट 2, 1 अपॉन 4 राइट, 4 पाई रूट 2, और ये हो रहा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2L प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2L, यानी म्यू नॉट आई बाई एल बन रहा है ये, करेक्ट, और म्यू नॉट आई बाई एल बाहर आ चुका है, तो ये 1 और माइनस के केप, करेक्ट। हाँ, तो बच्चों है जो आपका ऑप्शन है जो मेरे को ये दिखाई दे रहा है सी वाला माइनस म्यू नॉट आई बाई एल, इस माइनस वाले साइन को आप आगे ले लीजिए, तो ये माइनस म्यू नॉट आई बाई एल 1 अपॉन 4 पाई रूट 2 प्लस 1, ये आपका है जो सी ऑप्शन है जो आपका करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, करेक्ट। तो बच्चों ये सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़े से जो हर पार्ट के कारण किस टाइप से फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आपको है जो केयरफुली चेक करनी है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे ब्लेस्ड, टिल देन थैंक यू।